हेलो बच्चों, आज हम आपका जो प्रैक्टिस सेट 3.2 है वो करने वाले हैं। ठीक है, तो 3.1 जो प्रैक्टिस सेट है ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड हो चुका है। आपको अगर देखना है तो देखो, प्लेलिस्ट में सर्कल करके एक पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप वहाँ पे जाके जो सर्कल है उसका प्रैक्टिस सेट 3.1 आप देख सकते हो। ठीक है, अब 3.2 हमें स्टार्ट करना है। उससे पहले कुछ बेसिक्स है जो हमें पता होने चाहिए 3.2 करने से पहले, तो वो हम करते हैं। ठीक है, तो देखो, पूरा चैप्टर होने तक मैं थोड़ा थोड़ा आपको जो कुछ भी बेसिक्स है वो बताती जाऊंगी, बट एट द एंड हम क्या करेंगे, देखो एक पूरा समरी में आपको लिख के दूंगी कि जो सारे फॉर्मूले सारे कंसेप्ट में एक ही पेज पर, मतलब आपको एक शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा वहाँ पे। तो पूरे वीडियोस है, अच्छे से देखना। ठीक है, तो देखो पहले ये क्वेश्चन जो पहला है वो करने से पहले हम थोड़ा बेसिक्स जान लेते हैं कि क्या होता है वो। ठीक है, तो पहले देखो, सपोज एक सर्कल है, यहाँ पे एक सेंटर है। ठीक है, और एक दूसरा सर्कल है, और ये दो सर्कल देखो आपको दिख रहा है कि एक पॉइंट पे बाहर से टच है। तो ऐसे सर्कल को, यहाँ पे इस सर्कल का सेंटर है, तो ऐसे सेंटर को हम कहते हैं एक्सटर्नली टच सर्कल। ओके, अब देखो हमें क्वेश्चन ऐसा पूछा होगा, यहाँ पे एक सेंटर है, यहाँ पे एक सेंटर है, इन दोनों के बीच का हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सपोज ये सेंटर ए है, ये सेंटर बी है, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू, अब इसकी जो रेडियस है इसको हम R1 कहेंगे, इसकी रेडियस को R2 अगर हम कहते हैं तो R1 प्लस R2, मतलब दोनों की रेडियस को हमें ऐड करना होगा जब दो सर्कल्स जो है एक्सटर्नली टच सर्कल होंगे। तब एक्सटर्नली टच मतलब एक ही पॉइंट में वो बाहर से दोनों एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद देखो इंटरनली टच सर्कल हमें देखना है। यहाँ पे एक सर्कल है और ये जो दूसरा सर्कल है, ये छोटा सर्कल है, उसका रेडियस यहाँ पे है, और बड़ा सर्कल सपोज यहाँ पे इसका सेंटर है। ठीक है, तो इन दो सेंटर के बीच का हमें क्या निकालना है अभी, डिस्टेंस। तो सपोज यहाँ पे हम ए कंसिडर करते हैं, ये बी है, ये कौन से टाइप का सर्कल है, सर्कल्स है, ये इंटरनली टच सर्कल है। ठीक है, अब देखो इनके दोनों के बीच का सेंटर के बीच का अगर डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस बिटवीन देयर द सेंटर्स इज डी ए बी इज इक्वल टू, जो बड़ा रेडियस है, सपोज ये जो है देखो हम कहते हैं इसको R1, और ये जो छोटा है इसको हम अगर R2 कहते हैं, तो देखो R1 में से R2 को सब्सट्रैक्ट करो, आपको इन दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस है वो मिल जाएगा। ठीक है, देखो बड़ी जो रेडियस है उसमें से छोटी रेडियस आपको क्या करनी है, माइनस करनी है, जब दो सर्कल क्या होंगे, इंटरनली टच सर्कल होंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाते हैं और देखते हैं। देखो, टू सर्कल्स हैविंग द रेडियाई 3.5 सेंटीमीटर एंड द 4.8 सेंटीमीटर टच ईच अदर इंटरनली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर द सेंटर। ओके, दो सर्कल्स है, देखो दोनों सर्कल कैसे हैं, एक दूसरे को इंटरनली टच है। जो छोटा सर्कल है उसकी रेडियस है 3.5, और जो बड़ा सर्कल है उसकी जो रेडियस है, सपोज यहाँ पे हम निकालते हैं 4.8 है, तो इनका हमें डिस्टेंस निकालना है दोनों के बीच के सेंटर का। सो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, देखो इंटरनली टच है, इसका मतलब जो रेडियस है और रेडियस को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, बड़े रेडियस में से छोटा रेडियस है तो वो माइनस करो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये होगा 883, मतलब देखो 1.3 सेंटीमीटर ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। देखो हम अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। द टू सर्कल्स हैविंग द रेडियाई 5.5 सेंटीमीटर एंड 4.2 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली, अब देखो ये दोनों सर्कल कैसे हैं, एक्सटर्नली टच है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर द सेंटर्स, अभी हमें पता है कि हमें क्या करना होगा,
अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो इन दोनों रेडियस की एडिशन करनी पड़ेगी, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू, जो रेडियस है उनको ऐड करो। फर्स्ट की रेडियस है 5.5 प्लस इसकी क्या है 4.2, ऐड करते हैं तो देखो यहाँ पे हमें मिलता है 9.7 सेंटीमीटर, ये जो डिस्टेंस है दोनों के सेंटर के बीच का। अब देखो हमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है। इफ़ द रेडियाई ऑफ अ 2 सर्कल आर द 4 सेंटीमीटर एंड 2.8 सेंटीमीटर, ड्रॉ द फिगर ऑफ दिस द सर्कल्स द टचिंग ईच अदर इंटरनली और एक्सटर्नली, ओके। तो देखो हम पहले एक्सटर्नली टच अगर वो है तो वो ड्रॉ कैसे करना है वो देखते हैं, ठीक है। तो देखो एक्सटर्नली अगर टच है तो दोनों सर्कल के दोनों सेंटर के बीच का, सपोज ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, इनके बीच का सेंटर का जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, R1 प्लस R2, मतलब क्या करना पड़ता है R1 प्लस R2, ओके। तो देखो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ओके, इज इक्वल टू क्या होगा R1 प्लस R2। R1 कितना दिया है देखो 4 प्लस R2 कितना है 2.8। अब इनको ऐड करो कितना होगा 6.8 सेंटीमीटर। अब इसको हमें ड्रॉ करना है कि हम एक्सटर्नली 2 टच सर्कल कैसे ड्रॉ करेंगे। पहली सबसे बात, ये आप डिस्टेंस जब फाइंड आउट करते हो तो इसका एक लाइन सेगमेंट है वो ड्रॉ कर लो, ओके। आप स्केल लोगे और स्केल में 6.8 सेंटीमीटर लेके आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है ऐसे, ठीक है। उसके बाद देखो क्या करना है, सपोज ये आपका एक सेंटर होगा और ये दूसरा सेंटर होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहला सेंटर देखो कितना कहा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम कंपास लेंगे, कंपास में हम 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस ये स्केल से मेजर करेंगे और ये जो टिप है यहाँ पे ए पॉइंट पे रखेंगे ऐसे, और यहाँ से एक सर्कल ऐसे, मतलब ऐसे सर्कल जो है वो ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर का ऐसे सर्कल जो है वो ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा सर्कल कितना है 2.8 है, ठीक है। तो इस अब की बार ये हमारा सेंटर होगा, ओके। तो यहाँ पे हम पहले स्केल से 2.8 मेजर करेंगे, कंपास में लेंगे डिस्टेंस उतना, और लेके देखो ये जो टिप है ये बी पे पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो जो सर्कल होगा वो कितना होगा 2.8 सेंटीमीटर का होगा। तो देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि एक्सटर्नली 2 सर्कल जो है वो ड्रॉ हो चुके हैं, ठीक है। आपको स्केल और कंपास अच्छे से यूज करके आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद देखो हम करेंगे इंटरनली टच सर्कल कैसे हम ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले अगर इंटरनली टच 2 सर्कल है तो डिस्टेंस पहले फाइंड आउट करो, कौन सा डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें पता है इंटरनली टच होगा तो दोनों जो बड़ी रेडियस है उसमें से छोटी रेडियस जो है हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखो हमें क्या मिलता है, ये 1.2 सेंटीमीटर, मतलब डिस्टेंस बिटवीन देयर द सेंटर्स क्या हो गया 1.2 सेंटीमीटर। अब ड्रॉ करना है, देखो पहले स्केल से 1.2 सेगमेंट ले लो, ठीक है। 1.2 का सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट जो है वो ड्रॉ करो। उसके बाद देखो सपोज यहाँ पे ए पॉइंट दो, यहाँ पे जो पॉइंट है वो बी होगा और ये आपके 2 सेंटर है 2 ट्रायंगल्स के, सॉरी 2 सर्कल्स के, ठीक है। तो देखो क्या करना है, पहला सर्कल कितना है 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो कंपास में हम स्केल से मेजर करके 4 सेंटीमीटर लेंगे और अब की बार देखो ए अगर हमारा सेंटर है तो ये टिप ए पर रखेंगे और यहाँ से ऐसे 4 का जो है वो सर्कल ड्रॉ करेंगे, ओके, जो कंपास से करना है। उसके बाद देखो दूसरा सर्कल जो है वो कितना है 2.8 है तो हम स्केल से 2.8 कंपास में लेंगे। उसके बाद देखो ये अब की बार ये बी आपका सेंटर होगा और यहाँ से हम 2.8 का जो सर्कल है वो ड्रॉ करेंगे। तो देखो ऐसे आपको 2 सर्कल जो है वो इंटरनली टच आपको मिल जाए।
देखो हमें फोर्थ क्वेश्चन करना है। अ सर्कल विथ द सेंटर P एंड Q द टचेस ईच अदर एट द R। अ लाइन पासिंग थ्रू अ R मीट द सर्कल एट पॉइंट A एंड B रिस्पेक्टिवली, प्रूफ दैट। तो देखो पहला प्रूफ हमें ऐसे करना है, AP इज द पैरेलल विथ BQ। सेकेंड जो प्रूफ है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हमें सिमिलर प्रूफ करना है। और थर्ड जो है, हमें एंगल RQB, पहले ये जो फर्स्ट प्रूफ है वो प्रूव करते हैं, ठीक है। तो देखो पैरेलल कब लाइन होती है, अगर अल्टरनेट की पेयर हमें कॉन्ग्रेंट मिली, या करस्पॉन्डिंग की पेयर हमें कॉन्ग्रेंट मिली, या इंटीरियर एंगल की अगर पेयर जो है वो कॉन्ग्रेंट मिली, तो जो दो लाइंस होते हैं वो पैरेलल होते हैं। ये हमने पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल में 8th स्टैंडर्ड में सीखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है, देखो यहाँ पे ये दो लाइन अगर पैरेलल है तो हम क्या प्रूव कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ये जेड फॉर्म, अगर ये एंगल और ये एंगल अगर हमने प्रूफ किया कि ये दो कॉन्ग्रेंट है, तो ऑब्वियसली हम बता सकते हैं कि ये दो लाइंस क्या हो सकते हैं, पैरेलल हो सकते हैं। तो वैसे ही हम जाते हैं, पहले देखो ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में जाते हैं, ट्रायंगल APR में देखो ये साइड और ये साइड कॉन्ग्रेंट है, राइट। देखो से PA इज कॉन्ग्रेंट विथ से PR, ओके, बिकॉज ऑफ रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। इसकी वजह से ये जो ट्रायंगल है APR, ये कौन सा ट्रायंगल है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, ठीक है, आइसोस्केल ट्रायंगल है, ठीक है। अब आइसोस्केल ट्रायंगल होता है तो देखो इसके आइसोस्केल थ्योरम के अनुसार ये जो दो एंगल्स है वो सेम होंगे, क्योंकि ये दो साइड सेम है, तो ऑब्वियसली उसके बेस पे जो दो एंगल्स होते हैं ना वो सेम होते हैं। ये आइसोस्केल थ्योरम हमें बताता है, ठीक है। मतलब देखो एंगल PAR इज कॉन्ग्रेंट विथ एंगल ARP, ठीक है, विच थ्योरम, आइसोस्केल थ्योरम, आइसोस्केल्स थ्योरम से हमें ये पता चल जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो इस ट्रायंगल में आओ, ये जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल है RQB ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड सेम है। मतलब देखो सेग RQ इज कॉन्ग्रेंट विथ सेग QB, क्योंकि रेडियस है, दोनों भी क्या है, रेडियस है, रेडियाई है, ओके, ऑफ द सेम सर्कल। अब ये आइसोस्केल ट्रायंगल हुआ, ठीक है। ये मतलब ये कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल RQB, ये कौन सा ट्रायंगल है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल, ओके। अगर ये आइसोस्केल ट्रायंगल है तो देखो ये दो साइड के इस बेस के जो एंगल्स हैं वो सेम होते हैं, मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। अब देखो एंगल QRB इज कॉन्ग्रेंट विथ एंगल QBR, ओके। इसको हम 2 देते हैं, इसको हम 1 कंसिडर कहते हैं, ओके। उसके बाद देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये जो ARP और QRB, ये दो अपोजिट है, एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट। इसका मतलब ये भी क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। तो देखो एंगल ARP इज कॉन्ग्रेंट विथ एंगल QRB, ये हो गया हमारा, इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब देखो 1, 2 और 3 का ऑब्जर्व करो, आपको क्या समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे दिया है कि PAR और ये एंगल कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। तो देखो ये एंगल इस एंगल को कॉन्ग्रेंट है और ये एंगल इस एंगल को कॉन्ग्रेंट है। अल्टीमेटली ये और ये कॉन्ग्रेंट हो गए। देखो फ्रॉम 1, 2, 3 से ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, जो हमें चाहिए था। देखो अल्टरनेट का पेयर हो गया, इंटीरियर अल्टरनेट का पेयर यहाँ पे मिलता है, तो कॉन्वर्स ऑफ द पैरेलल थ्योरम, ये हमें पता चल जाता है कि ये दो लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ओके। तो अच्छे से समझ लो हम क्या करेंगे। अब एंगल PAR इज कॉन्ग्रेंट विथ एंगल RBQ फ्रॉम
1 2 3 से हमने किया। अब ये दो एंगल्स अगर कॉन्ग्रेंट है, देखो जेड फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब ए पी, हम लिख सकते हैं ए पी सेग ए पी इज अ पैरेलल विथ सेग बी क्यू। रीजन क्या है, देखो रीजन है कॉन्वर्स ऑफ पैरेलल थ्योरम, कॉन्वर्स ऑफ पैरेलल लाइन थ्योरम, लाइन थ्योरम। और ये जो एंगल का पेयर हमें मिला है वो क्या है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ओके, ये आप लिख लो यहाँ पे, इंटीरियर अल्टरनेट की पेयर है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन हमने कैसे प्रूफ किया है। मैं एक बार आपको फिर से समराइज में बताती हूँ। देखो क्या किया हमने, पहले हम इस ट्रायंगल में गए, इसको हमने आइसोस्केल कहा, ठीक है। उसके बाद ये दो एंगल्स है उनको हमने कॉन्ग्रेंट्स कहा, ओके। उसके बाद इस ट्रायंगल में गए, यहाँ पे ये दो सेम है, इसका मतलब ये भी आइसोस्केल हुआ और ये दो एंगल्स जो है वो सेम हुए। क्यों? क्योंकि आइसोस्केल थ्योरम से सेम हुए। अब देखो ये वर्टिकली अपोजिट है, ये और ये एंगल सेम हुआ। अब अल्टीमेटली देखो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, क्योंकि यहाँ पे रीजन लिखो वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट, ओके, वर्टिकली अपोजिट। तो इसका मतलब देखो ये जो एंगल है, ये एंगल इस एंगल को कॉन्ग्रेंट है, ये एंगल इस एंगल को कॉन्ग्रेंट है और ये एंगल इस एंगल को कॉन्ग्रेंट है। तो अल्टीमेटली ये दो एंगल कॉन्ग्रेंट हो गए ना, तो यही हमने प्रूफ किया है। ये दो हमें इंटीरियर पेयर बताते हैं। इंटीरियर पेयर होते हैं, कब होते हैं इंटीरियर पेयर कॉन्ग्रेंट? जब दो लाइन पैरेलल हो। तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है, ओके। कोई भी देखो ज्योमेट्री का जो क्वेश्चन है आपको सिर्फ प्रैक्टिस से ही बहुत अच्छा आएगा, ओके। क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो सिर्फ आप देख रहे हो वीडियोस और लिख रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चन लिखने के बाद, ये डिपेंड करता है कि आपका स्कोर कितना होगा, आपको कितना अच्छा जो ज्योमेट्री है वो आएगा। उसके बाद देखो हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। दो ट्रायंगल्स जो है ए पी आर इज द सिमिलर विथ आर क्यू बी, ये सेकेंड जो है वो हम सॉल्व करते हैं, ओके। ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। अभी रिसेंटली हमने क्या किया था, देखो ये जो एंगल है, एंगल पी ए आर, एंगल पी ए आर इज कॉन्ग्रेंट विथ, क्या लिखा था, आर बी क्यू लिखा था, एंगल आर बी क्यू। बिकॉज ऑफ ये क्या है, ये यहाँ पे देखो अल्टरनेट पेयर है ना, इंटीरियर अल्टरनेट पेयर है, क्योंकि हमने अभी देखा था, ठीक है। उसके बाद देखो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है, मतलब एंगल ए आर पी इज द कॉन्ग्रेंट विथ एंगल क्यू आर बी, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट। अब देखो यहाँ से हमें एक ए मिला और यहाँ से एक एंगल मिला, ठीक है। इस ट्रायंगल में से ये एंगल इस एंगल के साथ कॉन्ग्रेंट है और ये एंगल इस एंगल के साथ अगर कॉन्ग्रेंट है तो देखो ए टेस्ट हो जाता है यहाँ पे, ए टेस्ट। सो ट्रायंगल ए पी आर इज सिमिलर विथ ट्रायंगल आर क्यू बी विच टेस्ट ए टेस्ट से हम ये प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब देखो हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है हमें आर क्यू बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये एंगल फाइंड आउट करना है और हमें ए पी ए आर ये 35 दिया है, ये 35, तो देखो ये 35 हमें पता है, अभी हमने प्रूफ किया था। एंगल देखो, एंगल ए पी ए आर इज कॉन्ग्रेंट विथ एंगल आर बी क्यू इज इक्वल, क्योंकि अभी देखो हमें मिला था ना इंटीरियर अल्टरनेट का पेयर है, इसका मतलब एंगल आर बी क्यू इज इक्वल टू कितना होगा, 35 होगा,
ओके। अब देखो ये अगर 35 है ना तो ये भी 35 होगा, क्योंकि हमने देखा है ये आइसोस्केल ट्रायंगल है QRB, ये आइसोस्केल ट्रायंगल है। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम होता है आइसोस्केल थ्योरम से। देखो ट्रायंगल QRB ये कौन सा ट्रायंगल है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल है। इसका मतलब एंगल देखो RBQ इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल इक्वल टू लिखते हैं, ठीक है, इक्वल टू QRB इज इक्वल टू 35। अब देखो ये हो गया 35, ये हो गया 35, तो देखो इन तीनों की एडिशन कितनी होती है 180। तो यहाँ पे देखो एंगल ये जो R है हम सिंगल में लिखते हैं, ठीक है, एंगल R प्लस एंगल Q प्लस एंगल B इज इक्वल टू कितना होगा 180, ठीक है। इन तीनों की एडिशन कितनी होती है 180 होती है, हमें पता है। द सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज द 180। इसका मतलब देखो R कितना है 35, B कितना है 35, ये 35 प्लस Q हमें निकालना है, प्लस B भी कितना है 35 इज इक्वल टू 180। 35 प्लस 35 मतलब 70 उधर जाते तो माइनस हो गया, मतलब 180 माइनस 70, इसका ये क्या हो गया देखो 110 बचता है, मतलब एंगल Q इज इक्वल टू 110। अल्टीमेटली एंगल RQB इज इक्वल टू 110। ओके।